हाय सब लोग, आपकी प्यारी स्कारलेट यहाँ एक सुपर एक्साइटिंग चीज के बारे में बात करने। नई धमाकेदार कैप्टन अमेरिका मूवी ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हम सब कैप्टन अमेरिका को जानते और प्यार करते हैं, है ना? वो करेज और होप का एपिटमी है। लेकिन क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका होना सिर्फ एक टाइटल से ज्यादा है? ये एक लेगेसी है और कभी कभी लेगेसीज आगे बढ़ाते हैं। यही हुआ जब हमारे अपने सैम विल्सन AKA फाल्कन ने शील्ड उठाई। प्रेशर की बात है ना? लेकिन अरे, सैम ब्रेवरी से अनजान नहीं है। वो पूरा हीरो है, अपने विंग्स फैलाकर किसी भी चैलेंज का सामना करने को तैयार। तो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्या है? जरा सोचो। एक दुनिया जो चेंजेस से जूझ रही है, कुछ अच्छे कुछ ज्यादा नहीं। नए थ्रेट्स आते हैं और पुराने एनिमीज फिर से आ जाते हैं। हमारे हीरो की जिंदगी प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सैम को पता चलने वाला है कि कैप्टन अमेरिका होना सिर्फ बैड गाइज से लड़ने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया को समझने के बारे में है जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है और सही के लिए खड़े होने के बारे में, चाहे जो भी कीमत हो। इंटेंस लगता है ना? यकीन मानो है। इमोशंस के रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सैम इस अनचार्टेड टेरिटोरी में नेविगेट करता है। अब अमेजिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स के बिना कोई अच्छी स्टोरी क्या है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमें कुछ इंटरेस्टिंग नए चेहरों से मिलवाता है जो चीजों को हिला देते हैं। हमारे पास जोआकिन टोरेस है, एक ब्रेव यंग मैन जो फाल्कन लेगेसी से जुड़ा है। और फिर है मिस्टीरियस कंटेसा वैलेंटीना अलेग्रा दे फॉन्टेन। मेरा यकीन करो, आप देखना चाहेंगे कि उसकी स्टोरी कहां जाती है। लेकिन रुको, और भी है। कुछ फेमिलियर फेसेस भी वापस आ गए हैं। ऑसम शैरन कार्टर याद है? इस बार उसका रोल बड़ा है। और इनक्रेडिबल सैमुअल एल जैक्सन को निक फ्यूरी के रूप में कौन भूल सकता है? वो गाइडेंस देने के लिए हमेशा मौजूद है, और शायद रास्ते में कुछ जोक्स भी। अपनी सीट्स पकड़ लो, क्योंकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक्शन से भरी है। एपिक बैटल्स, हाई फ्लाइंग स्टंट्स और माइंड ब्लोइंग फाइट सीक्वेंसेस आपको अपनी सीट के एज पर रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है। ये फिल्म ज्यादा डीपर जाती है। हम सैम को कैप्टन अमेरिका होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जूझते हुए देखते हैं, ये सवाल करते हुए कि लेगेसी को आगे बढ़ाने का असली मतलब क्या है। वो मॉरल डिलेमास और डिफिकल्ट चॉइसेस का सामना करता है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम उसकी जगह क्या करते। यही इस मूवी को इतना स्पेशल बनाता है। ये सिर्फ कूल फाइट्स के बारे में नहीं है, हालांकि वो सुपर कूल है, बल्कि एक हीरो के हार्ट एंड सोल के बारे में भी है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड को यूनिक बनाने वाली चीजों में से एक ये है कि ये फ्लाइट के आइडिया को कैसे एक्सप्लोर करती है। फाल्कन के रूप में सैम का जर्नी कैप्टन अमेरिका के रूप में उसकी आइडेंटिटी का इंटीग्रल पार्ट है। हम उसे अपनी एबिलिटीज की लिमिट्स को पुश करते हुए देखते हैं, स्काइज में एक ग्रेस और पावर के साथ सोरिंग करते हुए जो आपको ब्रेथलेस कर देगा। स्पेशल इफेक्ट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल एक्ट ऑफ फ्लाइंग के बारे में नहीं है। ये फ्रीडम, होप और चैलेंजेस से ऊपर उठने के करेज को सिंबलाइज करता है। ये एक ब्यूटीफुल मेटाफोर है, आपको नहीं लगता? सेक्शन 6, शील्ड का भार। कैप्टन अमेरिका बनना सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने या शील्ड चलाने के बारे में नहीं है। ये एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वेट उठाने के बारे में है। सैम इस बर्डन को किसी से भी ज्यादा समझता है। वो जानता है कि उसे बड़े पद चिन्हों को भरना है, खासकर स्टीव रॉजर्स के बाद। लेकिन बात यह है, सैम अगला स्टीव रॉजर्स बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो कैप्टन अमेरिका के रूप में अपना रास्ता खुद बना रहा है, अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को रोल में ला रहा है। और यही उसकी जर्नी को देखने के लिए इतना इंस्पायरिंग बनाता है। वो हमें सिखाता है कि डिफरेंट होना, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाना और अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का यूज करके डिफरेंस लाना ठीक है। सेक्शन 7, अननोन का सामना करना। ब्रेव न्यू वर्ल्ड की दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी है। हर कॉर्नर में नए डेंजर्स छिपे हैं और एलाइज भी मिस्ट्री में डूबे हो सकते हैं। सैम ऐसे चैलेंजेस का सामना करता है जो उसकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से। वो पावरफुल एडवर्सरीज के खिलाफ है जिनके अपने एजेंडाज हैं और स्टेक्स पहले कभी इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन सबके बावजूद वो कभी होप नहीं छोड़ता। वो जानता है कि सबसे डार्क टाइम्स में भी हमेशा लाइट की एक ग्लिमर होती है, एक बेटर टुमारो के लिए लड़ते रहने की रीजन। और होप का वो मैसेज कुछ ऐसा है जिससे हम सब रेजोनेट कर सकते हैं, है ना? सेक्शन 8, एक बदली हुई दुनिया। ब्रेव न्यू वर्ल्ड की दुनिया रैपिडली इवॉल्विंग हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, शिफ्टिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप्स और चेंजिंग सोशल डायनामिक्स सैम के जर्नी के लिए एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बैकड्रॉप बनाते हैं।
फिल्म रियल वर्ल्ड इश्यूज को टैकल करने से नहीं कतराती। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सही के लिए खड़े होने की इंपॉर्टेंस के थीम्स को एक्सप्लोर करती है, तब भी जब ये डिफिकल्ट हो। और यही इस स्टोरी को इतना रेलेवेंट और एंगेजिंग बनाता है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्रिटिकली सोचने और अपनी वॉइसेस का यूज करके पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए इनकरेज करता है। आखिरकार यही हीरो होने का मतलब है ना? सेक्शन 9, ये स्टोरी क्यों मायने रखती है? तो आपको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में एक्साइटेड क्यों होना चाहिए? शुरुआत के लिए ये एक एक्शन पैक्ड एडवेंचर है जिसमें स्टनिंग विजुअल्स और हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट्स हैं जो आपको बिगिनिंग से एंड तक एंटरटेन करेंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंटली, ये करेज, होप और एडवर्सिटी पर काबू पाने के लिए ह्यूमन स्पिरिट की पावर की स्टोरी है। ये हमें याद दिलाती है कि एक ऐसी दुनिया में जो कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकती है, एक पर्सन डिफरेंस ला सकता है। कैप्टन अमेरिका के रूप में सैम विल्सन का जर्नी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो हमें दिखाता है कि अफ्रेड होना, खुद पर सवाल उठाना और रास्ते में मिस्टेक्स करना ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुद पर कभी गिव अप न करें, हमेशा बेटर बनने का प्रयास करें और अपनी एबिलिटीज का यूज करके दुनिया को सभी के लिए एक मोर जस्ट एंड इक्विटेबल प्लेस बनाएं। तो बकल अप, अपना पॉपकॉर्न लो और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाओ। आप निराश नहीं होंगे।